हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू माई यानी कि माई क्या है। हालांकि ये पहला वीडियो है इस कोर्स का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई माई क्या है। राइट, आप कहीं भी कभी भी कोई भी चीज़ कर रहे हो, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि भाई माई क्या है, कैसे काम करता है, हम लोग क्यों इसका यूज़ करें, ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि भाई अगर MySQL डेटाबेस का कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आप पहले जाके कोर्स को एनरोल करें ताकि आप अपनी स्किल्स अच्छी तरीके से एनहांस कर सके। राइट, ओके। सो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भाई MySQL बेसिकली क्या है। MySQL इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी होगी, RDBMS। राइट, RDBMS टर्म कहीं ना कहीं आपके कोई, अगर आपने इंजीनियरिंग या कोई BCA कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो RDBMS आपको पता ही होगा। आपने कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि भाई RDBMS क्या है। राइट, बेसिकली RDBMS का मतलब क्या है कि भाई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ये सब चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। राइट, सो इवन ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब फ्री टू यूज़ है। राइट, ओके। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम यूज्ड विथ PHP, यानी कि PHP की जितनी भी यहाँ पर वेब ऐप है पूरी दुनिया में कहीं पे भी, तो भाई इसके अंदर ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादातर ऐप्स के अंदर MySQL का डेटाबेस के तौर पर यूज़ करके रखा है। राइट, ओके। सो MySQL इज डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन, यानी कि MySQL की पेरेंट कंपनी जो है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओरेकल कॉरपोरेशन है। अभी आपने ओरेकल तो सुना ही होगा, होप। सो यहाँ पर आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई MySQL का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो आप बता सकते हो ओरेकल कॉरपोरेशन MySQL का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि MySQL को डेवलप करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड सपोर्ट करता है, यानी कि सपोर्ट देता है। राइट, ओके। सो बेसिकली द डेटा इन MySQL डेटाबेस आर स्टोर्ड इन टेबल्स। MySQL के डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है भाई, डेटा जो है वो क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन हुआ होगा, डेटा क्या है, ये डेटाबेस क्या है, ये टेबल्स क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सिर्फ अज्यूम करो आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। हम लोग आगे के वीडियोस में आप देखोगे तो आपको डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, सो अभी के लिए ये टर्म सिर्फ आप याद रखो। क्लियर, ओके। सो MySQL डेटाबेस के अंदर हम लोग डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो भाई हमने क्या करके रखा है कि अपने सर्वर पर हमने अलग अलग डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेसेस हमने क्रिएट करके रखे। अभी डेटाबेस क्रिएट किया, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स बनाने के बाद इसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। क्लियर, इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होगा भाई, टेबल्स पहले तो क्या है, टेबल्स मतलब क्या, रो एंड कॉलम्स। राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये डेटाबेस, अरे टेबल है। क्लियर, ओके। सो अलग अलग रो एंड कॉलम के हिसाब से डेटा आपका स्टोर होगा। ये जो कलेक्शन कॉम्बिनेशन है वो क्या है, आपका टेबल है। टेबल्स कहाँ पर स्टोर होंगे, डेटाबेस के अंदर। क्लियर, तो भाई ये ऐसे हम लोग MySQL के अंदर डेटा हमारा स्टोर करेंगे। क्लियर, ओके। सो MySQL डेटाबेस सिस्टम कहाँ पर रन होगा कि भाई उसके सर्वर पर। अगर आपके पास MySQL इंस्टॉल नहीं है, इसका सर्वर इंस्टॉल नहीं है, तो आप MySQL नहीं चला सकते। आपको कंपलसरी ये चीज़ इंस्टॉल करनी होगी। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि एनवायरमेंटल सेटअप का वीडियो है कि भाई आप MySQL यूज़ करना चाहते हो तो भाई हमें पहले प्री रिक्वायरमेंट क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर, ओके। एक चीज़ है यहाँ पर कि भाई MySQL का आपने बता तो दिया कि क्या है क्या नहीं, राइट, बट MySQL कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये हमें नहीं पता, है ना। MySQL का यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कोई भी आप छोटी भी एप्लीकेशन लिया या बड़ी एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, आप उसके अंदर MySQL का यूज़ कर सकते हो। राइट,
आप चाहे अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या तो फिर कोई बड़ी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐप्स है, कहीं पे भी आप MySQL का यूज़ कर सकते हो। क्लियर? ओके। इवन MySQL इज़ वेरी फास्ट, रिलायबल एंड इजी टू यूज़ डेटाबेस सिस्टम। MySQL के अंदर अपने डेटा तो स्टोर कर लिया, बट इसके अंदर डेटा के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, वो कैसे हम लोग करेंगे? तो भाई एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास MySQL में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर भी SQL का ही हम लोग यूज़ करेंगे। SQL क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जिसके यूज़ से हम लोग डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डेटा इंसर्ट है, अपडेट, डिलीट या डेटा रिट्राइव करना है, ये सब चीज़ हम लोग करेंगे। राइट? बेसिकली हमारा जो ये कोर्स है ये इसके ऊपर ही है कि भाई MySQL के अंदर कितने टॉपिक्स है, क्या क्या सीखने लायक है, कितना हम लोग कैसे डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, MySQL के फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम लोग इस कोर्स में देखेंगे। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर फिर से दोहराना चाहूँगा कि भाई अगर आपने ये कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आप पहले जाके कोर्स एनरोल करें, ताकि आपकी स्किल एनहांस हो। एंड लास्ट में सर्टिफिकेट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट होगा तो आपको जॉब लेने में आसानी मिलेगी। राइट? ओके। सो MySQL जो है वो ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पर कंपेटिबल है, यानी कि आप चाहे आपके पास विंडोज सिस्टम हो, लिनक्स हो, मैक हो, कहीं कोई भी हो, MySQL का सपोर्ट वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, यानी कि कंपेटिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। राइट? ओके। अगर यहाँ पर कोई नॉन IT वाला बंदा है जो कि नया यहाँ पर सीखने आए हैं, अपनी स्किल एनहांस करने के लिए आए हैं, तो उनके लिए एक क्वेश्चन हुआ होगा कि भाई आज तक हमने एक्सेल का यूज़ करके रखा है, एक्सेल में भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम्स में। राइट? तो भाई रोज एंड कॉलम्स में वहाँ पे भी डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर टेबल्स बन रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग शीट बन रहे हैं। राइट? सो दोनों में फ़र्क क्या है ना? ये क्वेश्चन हुआ ही होगा। तो यहाँ पर फ़र्क इतना है कि भाई MySQL जो है इसको हम हमारी कोई भी वेब ऐप है, कोई भी हमारी सिस्टम है, इसके यूज़ इंटरनेट के साथ भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल का यूज़ हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। राइट? तो थोड़ी लिमिटेशंस है एक्सेल की एंड MySQL की। यहाँ पर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। राइट? तो हम लोग चलो डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो भाई एक्सेल एंड MySQL दोनों ही ऐसे है कि भी जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। MySQL के अंदर हम लोग क्वेरी से डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड एक्सेल है तो एक्सेल के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, फॉर्मूलाज बना देंगे, फॉर्मूला के यूज़ से हम लोग डेटा हम लोग रिट्राइव करेंगे। राइट? ओके। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है। अभी क्या हुआ कि भाई डेटाबेसेस कैन प्रोसेस मोर डेटा देन स्प्रेडशीट्स। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है बराबर, तो वो स्प्रेडशीट मैनेज नहीं कर पाएगा, और इवन लोग भी उसके अंदर काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अगर है, अपने पास टीम है 100 लोगों की, तो 100 लोग एक ही स्प्रेडशीट पे काम नहीं कर सकते। बट अगर MySQL का यूज़ कर रहे हो आप, तो उसके ऊपर 100 क्या 500 1000 जितने भी लोग हैं काम कर सकते हैं आसानी से। एक एप्लीकेशन बना दो फ्रंट एंड में एंड उसके यूजेज से अपने आसानी से MySQL का यूज़ कर सकते हैं एंड आपका डेटा अच्छी तरीके से एक वेल फॉर्मेट में स्टोर होगा। राइट? ओके। एक्सेल जो है वो 1 मिलियन रोज ऑफ डेटा ही हैंडल कर पाता है। राइट? जहां MySQL जो है वो बिलियंस ऑफ रोज डेटा हैंडल कर पाएगा। राइट? तो ये चीज़ मैंने पहले ही बोली कि भाई आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप MySQL का यूज़ करो, अदरवाइज़ आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो। अगर बहुत कम डेटा है एंड आपको ऐसा है कि भाई मैन्युअली काम करना है थोड़ा, तो आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि आप MySQL सीखो एंड उसके ऊपर काम करो तो आपका काम आसान हो जाए। राइट? इवन MySQL के अंदर तो क्या होता है कि भाई आप अपना डेटा जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल के अंदर। तो आप क्या करो, MySQL का यूज़ करो, डेटा स्टोर करो अच्छी तरीके से, जैसा डेटा चाहिए वो रिट्राइव करो एंड देन एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लो, बात ख़त्म। पूरा डेटाबेस भी एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, एक छोटी सी फाइल बनेगी एंड देन ये बात ख़त्म। क्लियर? ओके। सो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई हम IT वाले जो बंदे हैं वही MySQL का यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी हो जिसके पास बहुत सारा डेटा है खुद का, वो MySQL का यूज़ ज़रूर से कर सकता है। राइट? ओके। Databases can interact with other programming languages such as Python, Ruby, Java,
PHP, बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड क्वेरीज हम लोग परफॉर्म करेंगे तो उस हिसाब से डेटा हमें मिलेगा। इंसर्ट, अपडेट, जो भी ऑपरेशन है आप परफॉर्म करवा सकते हो कोई भी लैंग्वेज के साथ। यानी कि आपकी वेब एप्लीकेशन है या तो फिर अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो आप MySQL का यूज़ करके एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो, राइट। डेटाबेसेस कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट अलाउिंग मिलियंस ऑफ यूजर्स टू एक्सेस देम एट द सेम टाइम। डेटाबेस को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि हमने हमारे सर्वर पर डेटाबेस इंस्टॉल करके रखा है, उसके अंदर डेटा स्टोर करके रखा है, तो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मान लो आप इंडिया में हो तो इंडिया में से ही एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी आप करो चलेगा, राइट। ओके, सो दोस्तों यही मेन तो चीज़ थी कि भाई MySQL क्या है, कैसे हम लोग काम करते हैं, एंड एक्सेल एंड MySQL के अंदर डिफरेंस क्या है, हम लोग MySQL का यूज़ क्यों करते हैं, ये चीज़ हमने आज के इस वीडियो में देखी।